वेलकम बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। हेलो गाइस, आज हम देखने वाले कि एक मोबाइल का एमएमसी आप किस तरीके से चेंज करेंगे। इसके अंदर हम दो चीज़ें कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट है कि एक एमएमसी का आप आरपीएमबी यानी हार्डवेयर आईडी लॉक है वो किस तरीके से रिमूव करते हैं, उसको आरपीएमबी अनलॉक किस तरीके से करते हैं, और उस एमएमसी को किसी पर्टिकुलर मोबाइल के अंदर आप किस तरीके से एमएमसी चेंजिंग के प्रोसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हर एक मोबाइल को एक कंफर्टेबल एमएमसी की ज़रूरत रहती है। जब आप एक मोबाइल के अंदर एमएमसी चेंज करते हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक मोबाइल के लिए कौन सी एमएमसी, कौन से वर्जन की एमएमसी एक कंफर्टेबल होने वाली है, किस तरीके से फाइंड करेंगे, कौन सा टूल यूज़ करेंगे, उसको भी हम यहाँ पे डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। तो आज हमारे पास में एक एमआई का नोट 5, तो एमआई नोट 5 के अंदर आप एमएमसी किस तरीके से चेंज करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे कि इसके अंदर आपका एमएमसी का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम कंफर्म करने के दो प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें है आपका एक डीसी पावर सप्लाई। जब आपने डीसी पावर सप्लाई के बूट सीक्वेंस को समझा था तब आपने देखा था कि 0.030 से लगा के 0.080 के बीच में अगर आपका रीडिंग स्टक करता है मतलब आपका एमएमसी ख़राब है। तो हमने यहाँ पे इस सेट को डीसी पावर सप्लाई की हेल्प से भी कनेक्ट करके चेक किया है, हमारा एमएमसी का इशू दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम सेकंड जो चेक करने वाले हमारे एक पीसी या लैपटॉप की हेल्प से कनेक्टिविटी के बेसिस पे फाइंड आउट करके दिखाएंगे कि हमारा एमएमसी ख़राब है कि नहीं। जब आपका मोबाइल आप यूएसबी डाटा केबल की हेल्प से आपके पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे और डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको ऑटो पोर्ट शो करता है। अगर आपका एमटीके सीपीयू के बेसिस पे मोबाइल है तो आपको मीडियाटेक का ऑटो पोर्ट शो करेगा, लेकिन अगर आपका क्वालकॉम सीपीयू बेसिस पे आपका मोबाइल है तो आपका क्वालकॉम का 9008 पोर्ट शो करेगा। तो हमारा जो एमआई नोट 5 मोबाइल है वो क्वालकॉम बेस्ड सीपीयू के ऊपर यहाँ पे इसका फ्लैशिंग का प्रोसेस है, यानी क्वालकॉम सीपीयू होने के हिसाब से इसके अंदर है वो हमारा क्वालकॉम का 9008 पोर्ट शो करेगा। तो हम यहाँ से डिवाइस मैनेजर को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद एक डाटा केबल की हेल्प से हमारे इस मोबाइल को यहाँ पे कनेक्ट करके चेक करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे हमारे एमआई नोट 5 को पीसी या लैपटॉप की हेल्प से कनेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं पोर्ट के अंदर आपको पोर्ट शो कर रहा है क्वालकॉम 9008 पोर्ट, यानी कि आपका एमएमसी यहाँ पे ख़राब है तो आपको एमएमसी चेंज करना पड़ेगा। अब एमएमसी चेंज करने के लिए आपको एक एमएमसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर इसके अंदर BGA221 है तो आपको BGA221 की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आपके पास में BGA254 है इंस्टॉलेड इसके अंदर जो एमएमसी लगी है तो आपको एक BGA254 की ज़रूरत रहने वाली है। तो जब हमने इसको खोला था और फाइंड आउट किया था तब हमको पता चला कि इसके अंदर एक BGA221 एमएमसी लगी है। तो हम यहाँ पे एक कंफर्टेबल एमएमसी को फाइंड आउट करके एक कंफर्टेबल एमएमसी जो BGA221 हमारी रहने वाली है उसको प्रोग्रामिंग करेंगे, एमएमसी चेंजिंग का प्रोसेस करेंगे और उस एमएमसी का आरपीएम भी क्लीन करेंगे। तो क्या प्रोसेस रहने वाला है पूरा ही हम आपको UEFI एमएमसी टूल बॉक्स के अंदर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पता करेंगे कि एमआई नोट 5 मोबाइल के लिए एक कंफर्टेबल एमएमसी आप किस तरीके से पता करेंगे। एमएमसी चेंज को लेके आपके पास मोबाइल आ जाएंगे, लेकिन आप किसी भी एमएमसी को उठा के उसके अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एक कंफर्टेबल एमएमसी। तो कंफर्टेबल एमएमसी को फाइंड आउट करने के लिए आपको गूगल क्रोम से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है फोन माइक्रो डीबी। उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप आपकी जीमेल आईडी से उसको लॉगिन कर दीजिए और वहाँ से पर्टिकुलर मॉडल के बेसिस पे या पर्टिकुलर एमएमसी के नंबर के बेसिस पे आप एक कंफर्टेबल एमएमसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारी लिस्ट शो हो जाएगी कि उसके अंदर कौन कौन सी एमएमसी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप 16 को 32 GB में कन्वर्ट कर सकते हैं, 32 GB डिवाइस को आप 64 GB या 128 GB तक कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आपको लिस्ट के अंदर शो होने वाली है आप उस मोबाइल के अंदर उतने GB का एक एमएमसी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फोन माइक्रो डीबी। जैसे ही आप यहाँ पे फोन माइक्रो डीबी टाइप करेंगे आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। तो फर्स्ट वेबसाइट को आपको यहाँ से ओपन करना है और उसको डाउनलोड करना है। यहाँ से आपने इसका सेटअप डाउनलोड कर दिया तो हमारा जो डाउनलोडिंग का सेटअप है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है,
अब हम इस सेटअप को यहाँ पे ओपन करेंगे। जो भी फोल्डर के अंदर आपका ये सेटअप डाउनलोड हुआ है वो फोल्डर के अंदर इस सेटअप को जाके आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से आप जैसे ही ये सेटअप को एक्सट्रैक्ट करेंगे आपका एक फोल्डर के रूप में वो फाइल एक्सट्रैक्ट होकर आपको मिल जाएगा। हमारे पास में ये फाइल एक्सट्रैक्टेड है तो हम इसको डायरेक्टली ओपन करते हैं और यहाँ से इस टूल को रन करते हैं। यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट आपकी जीमेल के बेसिस पे आपका एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास में फ़ोन माइक्रो डीबी का अकाउंट पहले से क्रिएट है तो वो आप यहाँ पे नॉर्मली लॉगिन करके अपना आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं और टूल को ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा आईडी पासवर्ड इंसर्ट करके टूल को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम हमारा पासवर्ड इंसर्ट करते हैं और लॉगिन पे प्रेस करते हैं। जैसे आप लॉगिन पे करेंगे आपका यहाँ पे फ़ोन माइक्रो डीबी का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को हम बड़े स्क्रीन पे लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ़ोन और माइक्रोचिप दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं पर्टिकुलर फ़ोन की बात करूँ तो आपके पास में एक एमएमसी चेंजिंग के रिलेटेड मोबाइल आता है जिसके अंदर एमएमसी नहीं है और उस मॉडल के बेसिस पे उनकी कंफर्टेबल एमएमसी को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी एमएमसी सपोर्टेड है। तो यहाँ से मॉडल के हिसाब से भी आप एमएमसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में एक एमएमसी चेंजिंग के रिलेटेड कोई मोबाइल आता है जिसके अंदर एमएमसी शायद सैमसंग हो, एसके हाइनिक्स हो या फिर आपका सैंडिस्क हो या फिर किसी भी कंपनी की आपकी एमएमसी हो, उसका आप मॉडल नंबर देखिए और मॉडल नंबर के बेसिस पे आप माइक्रोचिप के अंदर जाएंगे। यहाँ पे तो माइक्रोचिप के अंदर इसके अंदर जो पुराना आपका एमएमसी है उसका जो मॉडल नंबर है, जो सीरियल नंबर है, वो आप यहाँ पे राइट कीजिए और उस सीरियल नंबर के बेसिस पे कौन कौन सी एमएमसी आपकी कंफर्टेबल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। हम जो चेक करने वाले हैं वो फ़ोन के बेसिस पे करने वाले हैं, यानी कि हमारे पास में एक MI का Note 5 यानी Redmi Note 5 मोबाइल, तो Redmi Note 5 की एमएमसी हम यहाँ से कंफर्टेबल फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ से एक ब्रांड को सेलेक्ट करना है। हमारा Xiaomi का ब्रांड है तो Xiaomi को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको MPR करके मॉडल दिख रहे हैं, यानी कि अगर आपका मोबाइल का नाम M से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे आप M को सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास में पोको मोबाइल का कोई डिवाइस है उसका एमएमसी चेंज करना है तो आप यहाँ पे P पे सेलेक्ट करेंगे। देखिए P पे सेलेक्ट करके दिखाते हैं यहाँ पे आपको P पे कौन कौन से मॉडल का एमएमसी चेंज करने के लिए कंफर्टेबल एमएमसी को देखने को मिलेगा, तो वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन जो हमारा मोबाइल है वो Redmi 5 Plus है, तो Redmi 5 Plus के अंदर आपको कंफर्टेबल एमएमसी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं Redmi 5 Plus। जैसे आप Redmi 5 Plus पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इसके अंदर जो जो एमएमसी कंफर्टेबल रहेगी वो सारी शो हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइनिक्स कंपनी की आप 2 एमएमसी, सैमसंग की 2 एमएमसी, एक माइक्रोन और एक सैंडिस्क, इन एमएमसी को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, उस एक मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसका टाइप क्या होने वाला है, सारे ही BGA221 के टाइप होने वाले हैं क्योंकि हमारे Redmi 5 Plus के अंदर BGA221 का एक एमएमसी लगेगा। यहाँ पे आपको बैक साइड में GB भी शो हो जाएगा कि कौन सा एमएमसी का मॉडल नंबर कितने GB का है, 32 है, 64 है। अगर आपके पास में कोई मोबाइल है 32 GB का, आपको उसको 64 GB में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से आप 64 GB का एमएमसी लेके उसको उस मॉडल के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक एमएमसी है जो कि सैमसंग कंपनी की है जिसका मॉडल है KMGD6000BM-B421, जिसका साइज आपको यहाँ पे देखने को मिला 32 GB, उसका रैम 3 GB 32 GB का हमारे पास में एक एमएमसी है जिसको हम इस मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके इसकी एमएमसी को चेंज करने वाले। सबसे पहले हम उस एमएमसी का RPM भी क्लीन करेंगे, उसका हार्डवेयर आईडी अनलॉक करेंगे क्योंकि बिना हार्डवेयर आईडी अनलॉक किए हमारा एमएमसी चेंज नहीं होगा। अगर आप उसको प्रोग्राम करके इंस्टॉल भी करते हैं तो आपका मोबाइल ऑपरेट ऑन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको उसका हार्डवेयर आईडी अनलॉक करना है और हार्डवेयर आईडी अनलॉक करने के बाद उसको एमएमसी चेंजिंग के प्रोसेस पे लेके जाना है। तो यहाँ से कंफर्टेबल एमएमसी में से हमने जो एमएमसी लिया है वो है हमारा एक सैमसंग कंपनी का 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज वाला एमएमसी, जिसको हम RPM भी क्लीन करने का प्रोसेस दिखाते हैं।
यहाँ पे हम आपको एमएमसी का मॉडल नंबर भी शो कर देते हैं। तो हमारे माइक्रोस्कोप पे चलते हैं और आपको मॉडल नंबर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक एमएमसी को लिया है BGA221, जिसका मॉडल नंबर है KMZD6001BM B421, जो कि हमारी 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज की एक कंफर्टेबल एमएमसी है। हम इस एमएमसी का आरपीएम भी क्लीन करेंगे और उसको उस मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके प्रोग्राम करेंगे। तो वापस से हम हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब इस एमएमसी का UEFI एमएमसी टूलबॉक्स के अंदर आइडेंटिफाई करके उसका आरपीएम भी क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा UEFI एमएमसी टूलबॉक्स का इंटरफेस ओपन हो चुका है और यहाँ से हम हमारी एमएमसी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारी एमएमसी को आइडेंटिफाई कर दिया। देख सकते हैं आरपीएमबी के अंदर यहाँ पे कुछ काउंटर नंबर शो कर रहे हैं जो कि 77,030। तो ये हमारा एक हार्डवेयर आईडी का लॉक है, एक आरपीएमबी लॉक है। तो हम यहाँ पे इस आरपीएमबी लॉक को यहाँ से रिमूव करेंगे, हमारी आरपीएमबी को यहाँ पे क्लीन करेंगे। तो आरपीएमबी को आपको क्लीन करने के लिए ऑप्शंस यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे अपडेट एमएमसी FW, यानी कि आपको इस एमएमसी का फर्मवेयर यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे इस एमएमसी का फर्मवेयर अपडेट कर देंगे तो अपडेट के बाद में ये जो प्रोविज़न काउंटर नंबर है, ये जो आपका आरपीएमबी का लॉक है, यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव होने के बाद आप उसको एमएमसी चेंज के रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपडेट एमएमसी FW पे क्लिक करके इसकी एमएमसी के फर्मवेयर को यहाँ पे अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एमएमसी फर्मवेयर अपडेट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। वेट करते हैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए। जैसे हमारा एमएमसी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, हम आइडेंटिफाई करके चेक करेंगे कि आरपीएमबी के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जो एमएमसी है वो पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है, मतलब कि हमारा जो आरपीएम भी वो यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करके चेक करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, आरपीएमबी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आरपीएमबी ऑथेंटिकेशन की नॉट एट प्रोग्रामेड। तो यहाँ पे जो हमारा आरपीएमबी लॉक था वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। अब इस एमएमसी को हम उस मोबाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोसेस के लिए एक गूगल से एमएमसी चेंज फाइल का डाउनलोड करना पड़ेगा और उस फ्लैश फाइल से आपको उस मोबाइल को फ्लैश करना पड़ेगा। जैसे आप फ्लैश करेंगे आपका डिवाइस है वो वर्किंग कंडीशन में ऑन हो जाएगा। अगर आपके पास में सिक्योरिटी का बैकअप फाइल है तो आप नॉर्मली यूएसबी से उसमें राइट कर सकते हैं, जिससे आपका सिक्योरिटी वहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपके पास में उसकी सिक्योरिटी फाइल नहीं है तो आपको नॉर्मली उस डिवाइस के अंदर डायग्नोस्टिक पोर्ट ओपन करना पड़ेगा और वहाँ से आपका सिक्योरिटी राइट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ क्वालकॉम के डिवाइसेस की, तो क्वालकॉम के कुछ डिवाइसेस के अंदर आपको एमएमसी चेंज फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं भी रहती है। अगर आपके पास में उसका सिक्योरिटी बैकअप का फाइल है तो आप नॉर्मली गूगल से उसका फ्लैश फाइल डाउनलोड कीजिए और फ्लैश फाइल डाउनलोड करके उस एमएमसी को फ्लैश फाइल से प्रोग्राम कर दीजिए, या फिर उस एमएमसी को आपके मदरबोर्ड के अंदर फिट करके नॉर्मली यूएसबी से फ्लैश कर दीजिए और यूएसबी की हेल्प से आप सिक्योरिटी उसमें राइट कर दीजिए। तो आपका जो डिवाइस है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के अंदर ऑन हो जाएगा। इस तरीके से आप आरपीएम भी क्लीन कर सकते हैं, इस तरीके से आप एमएमसी को चेंज कर सकते हैं।